Hello student, today I will discuss the topic, the term of credit, where I will discuss the four important segment in the terms of credit, where I will tell you one by one. What is the credit? You know very well. This is an agreement between the lender who supplies the money to the borrower with the promise of future repayment, and where he asks the interest rate also. So there you have seen that there are four segments in the term of credit. Number one is the interest rate, second is the collateral, and third is the documentation, and fourth is the mode of repayment. You know very well, interest rate is the charging money which is charged by the, you will say, lender, and who is charging it, who is paying it, the borrower. तो borrower जो है वो जब पैसे लैंड मतलब जब पैसे वो लोन लेगा किसी से भी, तो ऐसी कंडीशन में वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी पे करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो एक तरीके से लोन को लेने का एक किराया है, या लोन को देने का एक तरीके से पे करने का एक मतलब बिजनेस एग्रीमेंट कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि दो पार्टी के बीच में अगर लेन देन पैसे का हो रहा है तो यहाँ पर फिर बिजनेस किस बात का हुआ। तो यहाँ पर बिजनेस किसका हुआ, यहाँ पर बिजनेस हुआ इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट का मतलब हुआ कि जो यहाँ पर ब्याज चुकाया जा रहा है, जो यहाँ पर ब्याज दिया जा रहा है, किसके द्वारा, बारोवर के द्वारा। अब जो लेंडर्स होता है वो चार्जेस करता है अमाउंट टू द बारोवर एंड इज द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल द अमाउंट लोन। और जिस प्रकार से जो लोन लिया जाता है उसके हिसाब से ये जो चार्जिंग मनी होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में तो आरबीआई इसके ऊपर पूरी तरीके से सुपरविज़न रखता है, जो कि फॉर्मल सेक्टर में आता है, और जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आता है वहाँ पर इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है आरबीआई का। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो चार्जिंग मनी होता है एज ए फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं होती है देख रेख के लिए, ठीक है ना। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है ये फ़िलहाल बॉन्ड होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जो कि एक तरीके से उनके बीच में डीलिंग का एक बहुत बड़ा मीडियम ही बन जाता है। फिर इसके बाद होता है आपका दूसरा जो सेगमेंट होता है वो कोलेट्रल होता है। कोलेट्रल का मतलब होता है इस प्रकार का एसेट्स जो कि लेंडर जो होता है बारोवर से मतलब रिक्वायर करता है एक तरीके से, क्योंकि जो एसेट्स होता है जो कि लेंडर एक्सेप्ट करता है एज सिक्योरिटी फॉर ए लोन, इट प्रोटेक्ट ऑफ ए लेंडर। बिकॉज लेंडर इसको क्यों मतलब पूछता है, क्यों मांगता है, का एक रीज़न ये होता है कि लेंडर जो एक प्रकार का बॉन्ड या रिलेशनशिप हो रही है एग्रीमेंट के रूप में किसके बीच में, लेंडर और बारोवर के बीच में। तो यहाँ पर जो बारोवर है वो उसको जो एक तरीके से पैसा ले रहा है बारोबार उससे, किससे, लेंडर से। तो लेंडर जो अपनी जो एक तरीके से अमाउंट है वो सप्लाई कर चुका है, अब सप्लाई करने के एवज में वो कुछ उसके उस अमाउंट के बराबर कुछ चीज़ तो उसके रूप में लेगा, उसके एवज में लेगा। वो चीज़ क्या हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है एक प्रकार का धरोहर, एक प्रकार की पूंजी, एक प्रकार का कैपिटल, जो कि उसकी प्रॉपर्टी के रूप में हो सकते हैं, जो कि उसके मकान के पेपर के रूप में हो सकते हैं, मॉर्गेज लैंड हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कार के पेपर हो सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि उस लैंडर को उस बुरे समय से बचाए। क्योंकि बुरे समय में जब लैंडर उस बारोवर को खोजता फिरेगा तो ऐसी कंडीशन में दबाव होगा किसके ऊपर, बारोवर के ऊपर, कि वो अपना पैसा सही समय पर लेंडर को चुका दे। अदरवाइज लेंडर उस एसेट्स का जो कि एक पेपर के रूप में उसके पास गिरवी रखा हुआ है उसका यूज़ वो भविष्य में कभी भी कर सकता है अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। तो कोलेट्रल जो होता है वो बैंकिंग सिस्टम में टर्म ऑफ क्रेडिट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट माना गया है, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो फिर जो क्रेडिट है उसकी भी इम्पोर्टेंस धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट सेगमेंट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि जो पेपर्स वर्क होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्रेडिट को ओपन करते समय, एक क्रेडिट को डील करते समय, क्योंकि इट इनेबल द बैंक टू क्रिएट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स। एक तरीके से बैंक को एक तरीके से सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के रूप में युग बनाता है, और वैधानिक तौर पर ये एक प्रकार से
जो बैंक और बारोवर के बीच में एक बाइंडिंग रिलेशन से स्थापित करता है, सो दैट द बैंक बिकम्स ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसकी वजह से जो बैंक है वो भविष्य में किसी प्रकार के कोई भी लॉस जो होने वाले हैं उसको वो उसे ना मतलब उसको फेस कर सके। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो कोई भी फेक बरोबर हो सकता है, और जो बैंक से अगर फेक बारोइंगशिप हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में बैंक 100% लॉस में चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं एक तरीके से इंपॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में टर्म ऑफ क्रेडिट में देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है मोड ऑफ रिपेमेंट। अब मोड ऑफ रिपेमेंट का मतलब होता है कि जो लास्ट प्रोसेस होता है किसका, टर्म ऑफ क्रेडिट का, जिसमें ये देखा जाता है कि जो सप्लाई क्या किया गया है, मनी किया गया है, गुड्स किया गया है, सर्विस किया गया है इन द फॉर्म ऑफ लोन। अब लोन जो होता है वो केवल कैश में नहीं देखा जाता है, बल्कि गुड्स में देखा जाता है, बल्कि किस में देखा जाता है, सर्विसेज में देखा जाता है, लेबर में देखा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों में देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब मोड ऑफ रिपेमेंट यानी कि जिस प्रकार से बारोवर ने पैसा लिया है किससे, लेंडर से, तो बारोवर जो है उस पैसे को क्या करेगा, रिपे करेगा, यानी कि लौटाएगा। और जब लौटाएगा उस पैसे को तो ऐसी कंडीशन में जो लौटाया हुआ पैसा है वो किस माध्यम से दिया जाने वाला है या किस रूप में दिया जाने वाला है, गुड्स के रूप में, कैश के रूप में, सर्विस के रूप में, ठीक है ना। ये दो पार्टीज के बीच की बॉन्डिंग रिलेशनशिप होती है। इट इज़ द वे एंड द ड्यूरेशन इन विच द लोन कैन बी repaid by the borrower. So that is the bonding relationship between the borrower and the lender, or what the dealt they had made at the time of lending the money, when the lender was giving the money to the borrower. So that will depend also that term and condition when the lend was made. So this is the term of credit. You student also understand कि what are the different terms, what are the different segment in the terms of credit. Hopefully they are making you a very good understanding which I have explained here. So student, if any problem over the terms of credit, you can complain, you can comment it, or also you can also make your proper understanding with the channel. So so that you can also take the regular videos. So I will be very hopefully to make the certain videos also. Okay student. So thank you student to listen me and watching me.